हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसके हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था खेती में सुधार की ज़रूरत की। हमें जो खेती थी उसमें सुधार की ज़रूरत क्यों थी और ब्रिटिशर्स जो थे ये क्यों चेंजेस करना चाहते थे, या हम कहें सुधार क्यों करना चाहते थे, इनका क्या मतलब था। तो ये सारा कुछ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले वाले वीडियो देखे और उसके बाद ये देखे, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। समस्या, ये हमारा अगला टॉपिक है कि एक्चुअल में देखो, वो खेती में सुधार तो लाना चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर थी, खेती थी, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो फेस कर रहे थे, या जमींदार वगैरह, या क्या इन सबको प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। समस्या, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। अब देखो, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था टॉपिक की, जो कृषि में सुधार जब हमने देखा था, तो हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो टैक्सेस है या जो लगान है वो उन्होंने स्थायी कर दिया था, परमानेंट कर दिया था, और जो उसको इकट्ठा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दे दी थी, उन्होंने जमींदार वगैरह, राजा और उनको ही दे दिया था, उनको ही जमींदारी दे दी थी और उनको ये काम दे दिया था टैक्स इकट्ठा करने का, और स्थायी कर दिया था कि फिक्स कर दिया। अब जो जमींदार वगैरह थे बड़े खुश थे कि भाई अंग्रेजों ने उन्हें मतलब जिम्मा सौंप दिया है कि वो टैक्सेस इकट्ठा करेंगे, तो हम उन्होंने तो फिक्स कर दिया कि हमें तो ब्रिटिशर्स को इतना ही देना है, बाकी तो हमारे पास रहेगा। तो बड़े खुश थे। अब क्या अंग्रेज इतने बेवकूफ़ थे कि मतलब वो उनको इकट्ठा करने के लिए दे दिए तो वो सारा बेनिफिट उनको होगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जो टैक्सेस था या राजस्व था बहुत बढ़ा के बताया, टैक्स फिक्स किया था या लगान फिक्स किया था, जो स्थायी किया था वो ऑलरेडी बहुत बढ़ाया हुआ था, जिससे क्या है, ब्रिटिश जो जमींदार वगैरह थे उनको बेनिफिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उतना ही टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे पीजेंट से, किसानों से, क्योंकि किसान उतना पैदावार ही नहीं कर पा रहे थे जितना उन्होंने डिमांड कर दी थी, किसकी, लगान की। तो इसमें उनको क्या है, कई बार उनकी ज़िम्मेदारी भी खोनी पड़ी थी, क्योंकि जो लगान पे नहीं कर पा रहा था उनसे उनकी ज़िम्मेदारी छीन ली जा रही थी। तो यहाँ भी कई सारी प्रॉब्लम थी कि स्थायी बंदोबस्त ने समस्या भी पैदा कर दी। तो इसी तरह से ये जो स्थायी बंदोबस्त था इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। कि जो कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह थे, जो गवर्नर वगैरह थे, उन्होंने देखा कि जो ज़मींदार हैं उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी टैक्स पे इकट्ठा करने की, लेकिन क्या है कि वो खेती में, एग्रीकल्चर में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, कि जो है जैसा है वहीं से उतना ही वैसे ही कलेक्ट कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों की भी परेशानी हो रही थी। कि अब रीज़न क्या था, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो जमींदारों, जो राजस्व जो तय किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो इतना ज़्यादा था कि जो जमींदार वगैरह थे वो भी उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कि जो भी जमींदार मतलब टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाता था या टैक्स पे नहीं कर पाता था तो उसकी क्या की जाती थी, जो जमींदारी थी, उसे जो काम सौंपा था राजस्व इकट्ठा करने का, वो वापस ले ली जाती थी या उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। कि अब देखो जमींदारियां कैसे वो प्रोवाइड कर रही थी जमींदारों को, ऐसे जैसे मान लो मैं किसी चीज़ के लिए बोली लगाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक तरह नीलामी के थ्रू उन्होंने जमींदारियां वगैरह दी थी। तो जो जमींदार ज़्यादा बोली लगा देता था तो उसी को वो जमींदारी दे दी जाती थी। तो यहाँ पर इन्होंने बकायदा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, जमींदारियों को नीलाम किया था।
19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। 19th सेंचुरी का जो पहला दशक आया था उस तक हालात जो हैं चेंज हो चुके थे, बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा कि अब क्या था कि जो कीमतें बढ़ने लगी थी 19th सेंचुरी के शुरुआत में, और क्या हुआ धीरे धीरे मतलब एग्रीकल्चर था, खेती थी, उसमें विस्तार होने लगा था, बढ़ने लगा था, सुधार होने लगे थे। इससे जमींदारों को आमदनी तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हो। अब जब देखो, जब जो पीजेंट थे अच्छी पैदावार होने लगी या अच्छी फसल पैदा होने लगी थी तो धीरे धीरे खेती में जब सुधार हुआ, विस्तार हुआ, वो फैली, तो अब उससे जमींदारों को तो बेनिफिट होने लगा था। पहले आप देख रहे हो जमींदारों को बेनिफिट ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो उतना टैक्स खुद ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको क्या बच रहा है। तो जब प्रॉब्लम किनको थी, जमींदारों की थी। लेकिन अब क्या था कि जब खेती अच्छी हो गई थी, डेवलप हो गई थी, मतलब अच्छा खासा चल रही थी, तो उससे बेनिफिट किनको होगा, जमींदारों को होगा। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो एक जो कंपनी थी उसने तो एक फिक्स तय कर दिया था राजस्व की इतना उन्हें मिलना है, लेकिन ऊपर की जितनी भी कमाई हो रही थी उसके अलावा जो भी था, वो जो टैक्स वसूल रहे थे पब्लिक से जो पीजेंट्स थे, वो तो किसकी जेब में जा रहा था, वो तो जमींदारों की जेब में जा रहा था, फायदा भी उन्हीं को हो रहा था। अब क्या था, कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मतलब उनकी आय में कोई सुधार नहीं था, वो तो फिक्स थी, उतना ही था उनका। क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो तय कर दिया था, उसका फिक्स राजस्व है, इतना ही मतलब लगान है। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, अब वो अपना टैक्स बढ़ा नहीं सकती थी कि भाई ये थोड़ी ना कि बस आज इतना 10 है तो कल 100 रुपये कर दिया, इतना ऐसे तो नहीं बढ़ा सकती। तो कंपनी राजस्व में वृद्धि तो नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब जो जमींदार थे मतलब उन्हें यह था कि हाँ हमें टैक्स मिल रहा है, इतना मिल रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जमीन को सुधार करने में या खेती में, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म में। रीजन क्या था एक्चुअल में, वो क्यों नहीं ले रहे थे? उन्हें पता था कि अगर मान लो मैंने सुधार के लिए अपने पास जो ऊपर की कमाई है, जो भी पैसा आ रहा है, मैंने सुधार के लिए लगा दिया, इसमें अगर सुधार कर दिया और मान लो अगली बार मैं टैक्स पे नहीं कर पाया तो मेरी तो जमींदारी छीन ली जाएगी, मेरे तो सारे पैसे चले गए। तो कोई भी जमींदार जो था उसमें सुधार करना नहीं चाह रहा था, मतलब अपने पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा था, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। उसे हाँ मिल तो रहा है पैसा, हम उसको भी चुका पा रहे हैं, ब्रिटिशर्स को, कंपनी को दे रहे हैं और हमारे पास भी रह रहा पैसा, वो उसी में खुश थे। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी जो जमीन थी वो गंवा चुके। उनमें से कई सारे जो थे वो तो बंदोबस्त जो शुरुआत हुआ था ये स्थायी बंदोबस्त, उसमें अपनी जमीनें गंवा चुके थे, और जो बचे हुए थे उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा उठाया था कि जो भी जो थे उन्होंने तो एक तो इन्वेस्टमेंट की थी, ज़्यादा पैसा खर्च किया था, और दूसरा उन्हें डर था कि मतलब ये इन सारी चीज़ों का खतरा उन्होंने उठा रखा था कि कहीं उनकी जमींदारी क्या है छीन ना ली जाए। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। एक मिनट, यहीं से देख लेते हैं। जो बचे रह गए थे अब उन्हें बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाया, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा था, आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने ये खतरा उठाया था कि उन्हें लगा था कि इन फ्यूचर उनको क्या होगा, फायदा होगा, बेनिफिट होगा। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उससे लगान वसूल सकते थे, उन्होंने जमीन में सुधार की कोई परवाह नहीं की थी। कि मतलब जब तक जमींदारों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ से राजस्व इकट्ठा करेंगे और राजस्व वसूलेंगे और वो देंगे कंपनी को, तो तब तक उन्होंने जमीन में कोई सुधार नहीं किए थे, कोई रिफॉर्म नहीं किए थे। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। अब भाई देखो, किसानों को तो दमनकारी दिखेगी क्योंकि खेती करना आसान तो है नहीं। उसमें क्या आपने ये थोड़ी ना बीज बो दिया और बस कुछ नहीं करना, पानी देना, सिंचाई करना, ये सारी खाद बीज वगैरह ये बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, तो इन्वेस्टमेंट तो है ही है।
और ऊपर से तुम क्या है कर्जे में डूबते जा रहे हो, मतलब उस खेती के लिए भी कर्जा उधार ले रहे हो तो आपको वो भी चुकाना है, और ऊपर से आपको टैक्स भी पे करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स था तो उन पर अत्याचार हो रहा था। ये सारी चीज़ें उनको स्थायी जो बंद, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स कर दी थी ब्रिटिशर्स ने कि उनको उतनी ही देनी है, लेकिन ज़मींदार उनसे बहुत ज़्यादा वसूल रहे थे। तो ये जो व्यवस्था थी उनके लिए तो एक तरह से दमनकारी थी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था, और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, मतलब उनका अधिकार भी सेफ नहीं था, मतलब कभी भी उनसे ज़मीन भी छीनी जा सकती थी अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो उनको तो ये सारी चीज़ें सेफ दिखाई नहीं दे रही थी, दमनकारी था ये सब कुछ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। लगान चुकाने के लिए अफसर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था उन्हें कई बार। जो लगान है, मतलब सोचो वो राजस्व जो है या लगान जो देने के लिए उनको कर्जा उधार लेके भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। अगर वह लगान नहीं चुका पाया तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, और अगर वो टैक्स नहीं देता था तो उसे क्या किया जाता था, उसकी जो बाप दादाओं की जो जमीन है उससे बेदखल कर दिया जाता। अब भाई इस भय से, इस डर से तो हर कोई कर्जा लेके भी क्या करेगा, टैक्स चुकाएगा। तो यही डर था और इसी वजह से वो क्या है, टैक्स चुका रहे थे इतनी प्रॉब्लम के साथ भी। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस टॉपिक का कोई एक स्रोत है उसको हम रीड कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का एक कथन है। उनके जो बंगाल के रैयत थे, रैयत बेटा यहाँ किसान ही हैं ये, ठीक है। रैयत वाली जब व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें डीपली इसको पढ़ लेंगे हम। अभी देख लेते हैं। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, कि जो रैयत थे, बड़े बड़े किसान जो थे वो खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूलते थे, मतलब पट्टे पर जमीन दे दी और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स वसूलते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति और उन शब्दों पर कुछ बयान किया था या कुछ बोला था। कटाई की भारी शर्तें और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज में कभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कि भाई वो कर्ज में इतने दबे हुए हैं, मतलब उन्हें बटाई की भारी शर्तें होती हैं, मवेशियाँ, बीज, आजीविका व कर्जे के लिए, मतलब जो उन्होंने खर्चा लिया है वो कर्जा वगैरह, ये तो इस कर्जे से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते या कभी भी इससे नहीं उबर सकते। जब उन्होंने जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो उसे भयानक हालात में बेदिल लगाकर काम कैसे कर सकते, कि मतलब उन्हें, मतलब उनके हालात ऐसे हैं कि उन्हें जीने के भी नहीं मतलब मिल पा रहा, उसके बावजूद भी वो कैसे ऐसे भयानक हालात में भी मतलब कैसे खुद को संभाले हुए या कैसे काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है, और उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि उनकी हालात कभी चेंज होंगे या बदलेंगे। तो यहाँ से आगे जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक नई व्यवस्था की। अब देखो इसने तो काम किया नहीं स्थायी बंदोबस्त ने, तो एक नई व्यवस्था लाएंगे ब्रिटिशर्स। अब वो कौन सी व्यवस्था थी, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, ये सब कुछ हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।